तारीख 19 दिसंबर। जगह नागपुर बिसौली। जिला बदायूं उत्तर प्रदेश। क्या हुआ? नमाज पढ़ने से रोका गया। मुल्क भर में मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं, इसका असर धीरे धीरे अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि शहरों के बजाय गांवों में मजहब की कोई दीवार नहीं है, लेकिन इस खबर ने साबित कर दिया कि अब मजहब की दीवार शहरों से दूर गांवों में भी कूच कर गई है। खबर उसी रियासत से है जहां मंदिर मस्जिद की सियासत उरूज पर है, यानी उत्तर प्रदेश से। बदायूं जिले के कोतवाली बिसौली इलाके के ग्राम नागपुर में सलीम के एक खाली घर में नमाज अदा करने पर हिंदू समाज ने मुखालिफत कर दी। बदायूं से आए इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिए और सुनिए, जिसमें मुस्लिम फरीक नमाज अदा करने देने की गुहार लगा रही हैं, तो वहीं हिंदू फरीक पुलिस से इजाजत लेने की दलील दे रही हैं। नमाज पढ़ने से जैसे आप लोगों को क्या आपत्ति, क्या परेशानी हो रही है? अरे हम अल्लाह आपको याद कर रहे हैं, तुम्हारे इस गांव की पुलिस बोल की दुआ नहीं मांग रहे हैं, उसमें जाके कोई गलत काम कर रहे हैं, आप ये बताइए। मान लीजिए फिर आपको क्यों ऐतराज हो रहा है? यहाँ पर जितने भी मस्जिद और मंदिर मस्जिद बने हैं, ये सब कुछ बना है, बताओ किसी ने कोई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक काम करो, इन लोगों को कहना मतलब जो है तो अपनी परमिशन बनवा तो मस्जिद बनाओ। तो परमिशन सर हमारे गाँव की होती है, जब परमिशन नहीं है तो ये भी काम नहीं होगा। परमिशन है नहीं हमारे पास, कोई परमिशन है हमारे पास? परमिशन कैसे नहीं है? परमिशन है, नमाज जो पढ़ रहे हैं वैसी है। कोई हम बनाए नमाज की मस्जिद बनाए तो परमिशन बनवाएंगे तो देख जाएगा। ये लोग जो कर रहे हैं बाहर के भी लोग झगड़ा वाली बात इसमें क्या है? जैसे कोई नमाज की बुरी बात हो रही है, जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे गलत बात तो है नहीं, आप लोगों का ऐतराज हो रहा है इस बात से। हम कह रहे हैं साफ सी भाई, हम नमाज यहाँ पर पढ़ेंगे, हमारे बाप दादी पढ़ेंगे और न आपस में घरे चले जाएंगे। देखो बात खत्म है। लगा रहे हो, सता रहे हो, या किसी के सम्मान में कोई कमी हो रही हो, हमारे चर्चा रखेंगे। कभी आपसे कुछ कहा क्या बताओ क्या बात में है? बुरी हम कौन जो बताओ बता दो। तुमसे कोई गलत बात करे तो तुम हमें बताओ। गांव के प्रधान दयाराम का कहना है कि कुछ महीने कबल गांव के एक खाली घर में मदरसा बना दिया गया, फिर बच्चों को तालीम दी जाने लगी, फिर उसी में नमाज अदा की जाने लगी। पहले तो बच्चों को पढ़वा देते एक मौलवी से, खाली जगह पड़ी है, जमीन का मकान है, खाली रहता है, वो रोडा में रहते हैं। उसके बाद में उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, फिर शुक्रवारों को पढ़ना शुरू कर दिया, फिर ज़्यादा संख्या में फिर रोज डेली पढ़ना शुरू कर दिया, फिर बाहर से भी लोग आ गए। फिर गाँव वालों ने इनका विरोध किया, विरोध करने के बाद इन्होंने हमारी शिकायत की, कल विरोध कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों ने। उसके बाद में साहब ने हम बुलवाए, इकबाल साहब ने बुलवा के, तो हमसे पूछा क्या बात है, तो हमने कहा साहब ऐसा बात है, बगैर परमिशन के लिए काम कर रहे हैं, 2-2.5 साल तो फिर बरका ही जा रहा है। मैंने भी कोई परमिशन तो है नहीं, कर सकते, गाँव वालों ने करा दिया। आज का माहौल देखते हुए अभी जरा रुकिए, बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। अब आगे जो प्रधान जी कह रही हैं, सारे मामले का निचोड़ इसी में है। मतलब आप समझ जाएंगे कि आखिर गांव वालों ने नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को क्यों रोका। प्रधान जी कह रही हैं कि हमारे मंदिर 50-50 साल से बंद है, हमें वहां पूजा करने नहीं देते, तो हम इन्हें नमाज कैसे पढ़ने दें? हमारे मंदिर बंद पड़े हुए हैं 50-50 साल से, वो मंदिर में पूजा नहीं करने देते वहाँ पर, हम आप बगैर परमिशन में पकड़ते हैं, इसीलिए हमारे गाँव वालों ने कभी पढ़ते थे। 97 में बवाल हुआ था। हाँ, तब पढ़ते थे, बात तो शुरू हुई थी, फिर वो बंद हो गई। वो सीधे साहब ने कह दिया परमिशन बनवाइए दिन साहब ने, और उसके बाद पढ़ोगे नमाज। कोई नई परंपरा नहीं डाली, कोई नई परंपरा नहीं पढ़ाई, कल आप परमिशन लीजिए, उसके बाद में कोई कार्य नहीं।
फिलहाल इस इलाके के तहसीलदार और सीओ ने नमाज अदा करने से मना कर दिया है। सलीम के खाली घर में नमाज पढ़ने पर हिंदू फरीक ऐतराज जता रही है, तो वही मुस्लिम समाज इसे पुरअमन मजहबी सरगर्मी बता रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर मस्जिद मंदिर की इस नफरत पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।